नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर एफएसएसओ क्या होता है और ये क्या वर्क होता है, इसका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती हैं, वर्क प्लेस क्या होता है, प्रमोशन कैसे मिलता है इसको और सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, ये एक ऐसी जॉब है जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड जॉब है और मेरी मानिए आप बहुत ही अच्छी जॉब है। और उसके बाद भी जब लड़के सेलेक्ट होते हैं तो इस जॉब को प्रेफरेंस में लेते ही नहीं हैं, क्योंकि उसका भी मैं आगे आपको रीज़न बताऊंगा। तो उसका रीज़न बताऊंगा मैं कि क्यों इस जॉब को जो है ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कि सबसे पहले देखते हैं इसका वर्क एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसको आपका ओनली साइंस ग्रेजुएट इसमें जो है लिए जाते हैं। अगर आप जैसे अभी जो सब इंस्पेक्टर की जॉब आने वाली है तो उसमें आपको 3 तरीके की जॉब आती है। एक तो सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर, दूसरा है आपका प्लाटून कमांडर जो कि पीएससी में होता है, तीसरा होता है एफएसएसओ फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर। उसमें दोस्तों ओनली आपका सिविल पुलिस में और पीएससी में जो है वो आपका कोई किसी भी तरीके के ग्रेजुएट ले सकते हैं, वो आर्ट्स ग्रेजुएट भी, साइंस ग्रेजुएट भी, कॉमर्स ग्रेजुएट भी। बट लेकिन जब बात आती है एफएसएसओ की तो उसमें जो है ओनली साइंस ग्रेजुएट ही लिए जाते हैं, मतलब बीएससी। और बीएससी में भी मैं आपको बताऊं कि बीएससी में ऐसा स्पेशल नहीं है कि आपको मैथ ही होनी चाहिए, आप बायोलॉजी से भी ले सकते हैं, बायोलॉजी से ले सकते हैं। आपका किसी भी कोई भी विंग हो, आपके पास बीएससी होनी चाहिए, ऑनर्स हो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब हमने इसकी देख ली कि क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ओनली साइंस ग्रेजुएट ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी अपने स्लाइड के ऊपर, वो क्या है, वर्किंग एरिया। तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, देखिए जैसे आप जब एफएसएसओ की जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, उसमें आप बीएससी थे, आपका सिलेक्शन होते आते आपको एफएसएसओ मिल गया। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आपके उन्नाव में होती है, इनकी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश उन्नाव में इनका ट्रेनिंग सेंटर है। और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग मिल जाती है। आप पोस्टिंग में क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपकी पोस्टिंग होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, जो ब्लॉक लेवल पे भी जो है इन लोगों को पोस्टेड करना शुरू कर दिया है। ब्लॉक लेवल पे भी एक फायर स्टेशन ऑफिस होता है जो कि जितने भी जो ब्लॉक होता है उस पूरे एरिया को देखता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता था कि खासकर जब अप्रैल के टाइम पे आपका जब ज़्यादातर आगजनी होने की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, मतलब जब फसल जो है आपकी जल जाती थी, जैसे गेहूं की फसल वगैरह, तो गांव के लोग ही या फिर लोकल जो कस्बे के लोग थे वही उसको करते थे। लेकिन अब क्या ब्लॉक लेवल पे भी उसको आपका कर दिया गया है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो लोकल जो ब्लॉक लेवल पे जो भी आग जनी वगैरह की समस्याएं होती हैं वो ये लोग जो है देखते हैं। ब्लॉक लेवल के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है कि जैसे कोई शहर है, जैसे मान लीजिए कानपुर शहर है या बरेली शहर है या मुरादाबाद शहर है, शहर में आपका एक ऑफिस होगा, फायर स्टेशन ऑफिस। तो फायर स्टेशन ऑफिस में भी आपका पोस्टिंग हो सकती है। तो ये आपका होता है वर्किंग एरिया। उसके बाद है वर्क क्या होता है, मेनली वर्क क्या होता है इनका। तो वर्क में दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले तो मेन इनका वर्क वही होता है, आग बुझाना। भाई सीधी सी बात है, आपका मेन जो काम है वो यही है कि जैसे कहीं पर आगजनी वगैरह होती है तो आपको जाके तुरंत रेस्पॉन्स देना है, और आपको पूरा एक ड्रेस वगैरह होती है वो आपको सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, कैसे आपको अंदर घुसना है या फिर कैसे आपको पानी फेंकना है, कौन कौन से केमिकल्स पानी में मिलाने हैं जिससे कि आग जो है तुरंत बुझे। ये सब चीज़ें जो है, देखिए मेनली इसमें बीएससी क्यों मांगा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये साइंस की तरफ झुका हुआ है कि इसमें केमिकल्स का ज्ञान और इन सब का ज्ञान जो है होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो आग बुझाने का काम होता है। दूसरा होता है आपका जैसे पेट्रोल पंप हो गया, गैस स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, इनमें फायर का सिस्टम देखना होता है। जैसे आपने देखे होंगे ऑफिस वगैरह में क्या करते हैं, वो फिल्मों में देखा होगा आपने या फिर नॉर्मल किसी भी जगह देखा होगा कि जैसे ही फायर हुई तो तुरंत एकदम ऊपर सेंसर लगा होता है, एकदम फायर छोड़ देता है। उस चीज़ की चेकिंग करते हैं लोग कि क्या ये जो, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के पैमाने होते हैं ना, कि आपने बिल्डिंग बनाई तो उसमें क्या फायर का सिस्टम पूरे बिल्डिंग में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। फैक्ट्रीज वगैरह में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी से लेकर छोटी फैक्ट्रीज में, सब में ये लोग ये देखते हैं कि फायर का तो इंस्पेक्शन इनका करना होता है। दूसरा होता है विभिन्न जगहों पर छापेमारी मारना। जैसे इनको पता चलता है कि हाँ जो है वो बहुत बड़ा केमिकल का एक जखीरा मिला है या फिर कुछ ऐसा मिला है, तो वो देखते हैं कि क्या नाम है आपका, वहाँ जाके छापेमारी मारते हैं, उसको कब्जे में लेते हैं, फिर पूरा उनका छापेमारी करने का भी काम होता है। और यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है आपकी भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा इसमें, मतलब अब मैं ये चीज़ खुल के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इसका प्रमोशन क्या होता है। देखिए प्रमोशन में क्या होता है कि जैसे आप एफएसएसओ पे भर्ती हुए, मतलब आप 2 स्टार अपने कंधे पे लगाएंगे, ठीक है, 2 स्टार अपने कंधे पे लगाएंगे। तो आप जैसे भर्ती हुए एफएसएसओ पे, आप एफएसएसओ भर्ती हुए, फिर उसके बाद आप आते हैं एफएसओ पे। एफएसएसओ मतलब फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, एफएसओ का मतलब होता है फायर स्टेशन ऑफिसर। 3 स्टार ये लगाता है, एफएसओ लगाता है 3 स्टार, ठीक है।
एफएसओ ने लगा ली 3 स्टार। अब एफएसओ क्या होता है, एक जो फायर स्टेशन ऑफिस होता है उसका चीफ होता है ये एफएसओ। ठीक, आप एफएसओ हो गए। एफएसओ के बाद आपका देखिए इसमें प्रमोशन जो है अच्छे बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसमें लोग कम है, कंपटीशन कम है, इसलिए इसमें प्रमोशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ही अच्छी जॉब है। आगे आपको बताऊंगा क्या इसमें और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। फिर आता है आपका सीएफओ। सीएफओ का मतलब होता है चीफ फायर ऑफिसर, जो कि 3 स्टार सीओ के बराबर होता है। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक बैठता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही वो सबसे हेड होता है, वो सीएफओ होता है। और एक एफएसएसओ को सीएफओ तक पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे आपने देखा हो सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बनने में 15-15 साल 20-20 साल लग जाते हैं। उसके बाद है सैलरी। सैलरी में क्या है, पेमेंट आपका मिलता है 4200 पेमेंट, वही दरोगा के बराबर इसकी जो है वो है। अब इसमें स्पेशल चीज़ें क्या है, देखिए सबसे पहली बात है कि आप इसमें रह के पढ़ाई कर सकते हो आराम से। आप अगर पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो इसमें रह के आप आराम से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि बात यह है कि जैसे मैंने कई जो एफएसएसओ थे उनसे जब मैंने बात की तो उसमें मेनली यही देखने को मिला कि ये लोग जो हैं वो आराम से घर आना जाना, आपकी पोस्टिंग है तो अपने ऑफिस में बता के आप 15-15 दिन या फिर एक हफ्ते तक अपने कोई ज़रूरी काम है उसको निपटाने के लिए आप आराम से आ सकते हैं। ऐसी कोई स्पेशल, क्योंकि हबड़ तबड़ वाली जॉब नहीं है ना। सिविल पुलिस में तो आपका ये रहेगा कि हाँ भाई तुरंत कॉल आई, आप पता लगा कि रात में 12 बजे 2 बजे आके पूरा पेट्रोलिंग करके बैठे हैं, 2 बजे तुरंत खबर आती है कि भैया वहाँ पे जो है लूटमार हो गई है, जाओ भाई। या फिर आप रात का खाना खाने बैठे, पहला आपने टुकड़ा मुंह में डाला, तुरंत एकदम खबर आई कि ठीक है भाई वहाँ डकैती पड़ रही है या फिर वहाँ मारपीट हो गई थी, तुरंत भागो वहाँ से, खाना वाना सब छोड़ गए। ये सिविल पुलिस की जॉब है, जिसको 2 स्टार भी लगाने हैं। और बिल्कुल जो सिविल पुलिस की जो हैक्टिक जॉब होती है, दूर से सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जॉब बहुत अच्छी लगती है, गन लगाता है वो सब कुछ लगाता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो सब लोगों को सच्चाई पता चल जाती है कि क्या है वो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको दरोगा भी बनना है, मतलब 2 स्टार भी लगाने हैं, और जिसको बहुत शांतिप्रिय जॉब चाहिए वो एफएसएसओ ले ले। और जिसको पूरी तरीके से समाज सेवा में कूदना है, बिल्कुल हैक्टिक जॉब, बहुत रफ एंड टफ जॉब चाहिए, वो सिविल पुलिस का सब इंस्पेक्टर बन जाए या पीएससी में प्लाटून कमांडर हो जाए। दोनों जॉब जो है वो 19-20 का अंतर है। तो आप पीसीएस की वगैरह तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने घर परिवार को आराम से देख सकते हैं। कोई ऐसी स्पेशल मतलब बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप जो है 2 महीने 3 महीने नहीं आ पा रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ऐसा कोई भी स्पेशल मतलब चीज़ नहीं है उसमें। आराम से आपकी जॉब भी चलती रहेगी, आपका परिवार भी चलता रहेगा, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, सबको आप आराम से देख सकते हो। तो ये जो जॉब का नेचर है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत जब भी वैकेंसी आए, मेरे चैनल मैंने जो अपने जो वीडियो डाल रहा हूँ वो इसीलिए डाल रहा हूँ कि जब भी आपका वो आए तो आप इस चीज़ को बहुत सोच समझ के भरिए कि जो लोग ग्रेजुएट साइंस वाले हैं और जिनको 2 स्टार भी लगाने हैं, वर्दी भी लेनी है और बहुत नॉर्मल शांतिप्रिय जॉब चाहिए, तो वो एफएसएसओ को ही पहले नंबर पर भरे। अदरवाइज आप लोग बहुत जो फील्ड में सब इंस्पेक्टर्स हैं उनसे पूछ लीजिए बात करके कि भाई क्या सीन है, कि भाई 4-5 साल की सर्विस के बाद क्या होता है। ठीक है, मैंने वही बोल रहा हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको रफ एंड टफ जॉब चाहिए वो सिविल पुलिस का सब इंस्पेक्टर बन जाए, लेकिन जिसको शांति चाहिए, 2 स्टार भी चाहिए, वर्दी भी चाहिए, वो एफएसएसओ में चला जाए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।